हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सेल की परिभाषा के बारे में पढ़ा। सेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जाना, क्लियर, जिसमें हमने जाना प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसी कड़ी में अब हमें आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से वो कह रहा है, विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? क्या विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो चलिए भैया जानते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है ना। दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। इसी के बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा, टर्मिनल वोल्टता से आप क्या समझते हैं या टर्मिनल वोल्टेज से आप क्या समझते हैं। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा हमको, तो गौर से देखेंगे ऑन द बोर्ड सभी लोग, ठीक है। लोग सबसे पहले बात आती है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल होता क्या है, तो गौर से देखें। सेल देखो कभी जिंदगी में, सेल टॉर्च में डत्तू है कि ना, डत्तू है ना। तो सेल हम सभी ने देखा है, सेल इस टाइप का होता है, ऐसे। सही बोल रहा हूँ? बोलो भैया, होता है कि नहीं? एक तरफ धन लिखा रहता है, एक तरफ ऋण लिखा रहता है। लिखो रहते है ना, लिखो रहते है। अब ये जो सेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो सेल थे मैंने जब पे तार लगाया दो, क्या लगाया दो? तार। और ये लगा दो लट्टू, क्लियर। तो मिल के वो नहीं मिल के वो लट्टू है, लट्टू मिलक रहा है जाको, मतलब सेल ते धारा लई जा रही है या ना लई जा रही? लई जा रही है। समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है, आप महान हैं। अच्छा एक चित्र और देखो, जेका मैंने को नई चीज बनाई है, सेम डिजाइन दोबारा बनाया था है। ये भी एक सेल है, जो में मैंने ऐसे तार जड़ गए हैं और जो लट्टू लगाया था। बताओ मिल के हो नहीं मिल के हो? अब मिल के होगा, अब नहीं मिल के हो। सही बोल रहा हूँ? जा में मिल के जाओ, जा में नहीं मिल के हो। सही बोल रहा हूँ? बोलो भैया, अच्छी बात है। तो जा का मतलब जा में लट्टू मिलक रहो है, तो इसका मतलब सेल से धारा खींची जा रही है, जा में ना खींची जा रही। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो और चित्र देखने के बाद मुझे ये बताओ कौन सा खुला परिपथ है और कौन सा बंद परिपथ है। ये वाला खुला परिपथ नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। ये वाला खुला परिपथ नहीं है, ये तो बंद परिपथ है, यही तो कह रहा हूँ, क्लियर। और ये बंद परिपथ नहीं है, ये खुला परिपथ है, क्योंकि देखो बीच में तो खुला है ना। सब लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर? समझ में आ रही है बात सभी को? कौन सा खुला परिपथ है? इधर वाला। कौन सा बंद परिपथ है? इधर वाला, है ना। बोलो, अच्छी बात है। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है। समझ में आ रही है बात? जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जानते हो। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना। धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। मैं 2 से 3 बार परिभाषा बोलूंगा, आप लोग समझ जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, बाद में पूछूंगा तो चटकाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, क्लियर। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फिर से बोल रहा हूँ। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है, उस समय इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्लियर। और जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जी हाँ, क्या बोला जाता है? विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसीलिए हम लोग विद्युत वाहक बल को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई। इसका सूत्र होता है E = W/Q, क्लियर। टर्मिनल वोल्टता को अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र भी V = W/Q।
और कोई नई रामायण ना समझ आ रहा हो, चैप्टर 2 में बता चुका हूं, ये सूत्र याद है आप लोगों को? सुना है W क्या होता है? कार्य। कार्य काय में नापा जाता है? जूल में। तो कार्य का मात्रक जूल। Q कौन? आवेश। काय में नापा जाता है? कूलाम में। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि काय रे फलाने विद्युत वाहक बल को मात्रक का है, तो क्या कहोगे? जूल प्रति कूलाम या जूल पर कूलाम, एक ही बात है। क्लियर? ऐसे ही जब को यही है जागो, कार्य तो जूल, आवेश है तो कूलाम। क्लियर है भैया? बोलो। सूत्र दोनों के सेम है, बस परिभाषा में हल्का सा अंतर है। नहीं है ये बात समझ में? जैसे जे एक मोड़ा है जाको नाम है कलुआ। क्लियर? जे ही अगर घोड़ी पे बैठ जाओ तो जय कहा कहेंगे? दूल्हा। क्या बंदा बदल गया? ये दूल्हा कोई और नहीं है, कलुआ ही है। सही बोल रहा हूँ ना? बस ये है कि घोड़ी पे बैठने से हम उसे दूल्हा कहने लगे। ठीक इसी प्रकार चाहे विद्युत वाहक बल हो चाहे टर्मिनल वोल्टता हो, ये दोनों होते विभवांतर ही हैं। क्या होते हैं? विभव ही होते हैं, है ना? लेकिन अलग अलग अंदाज में होते हैं। जब सेल खुले परपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही सेल जब बद्ध परपथ में हो जाता है, अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता को अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत वाहक बल को अक्षर, दोनों के ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होते हैं। तंत्र पढ़ रहा है? कर लोगे? फटाफट 1 से 2 मिनट का समय दिया, पढ़ लो, बाद में पूछूंगा। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग को एक सवाल दिया गया है। उस सवाल में हमसे बोल रहा है, बेटा क्वेश्चन में दे रहा है किसी विद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर। कितने एम्पियर की धारा? 3 एम्पियर की धारा। मैं जानता हूँ धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। 3 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। तो T बराबर कितना हो गया? 5 मिनट। ठीक है? तो कह रहा है 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं भैया, तो 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। अच्छी बात है। तो परपथ में स्रोत के विद्युत वाहक बल की गणना करो। काय की गणना कर रही है? विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भैया, बताओ जरा? E से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको E का मान ज्ञात करना है। करना है नहीं करना है? आ जाओ भैया, 5 मिनट है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता सके 1 मिनट में कितने सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो मिनट की जगह का था 9, 60 सेकंड। 60 को गुणा 5 से करेंगे 6 पंजे 30, तो 300 सेकंड है जाओ। है जाओ नहीं है? जाओ। विद्युत वाहक बल को सूत्र का है, हवाली ताजा ताजा पढ़ो है, W/Q। W तो हतो है, Q तो हतुनान है, और पट्ठन ने IT दी है, तो क्या करता हूँ? Q बराबर IT बताई थी, बोलो भैया। W की देगे 13 से 50 भटे। I की देगे किर्री। T की देगे 300। आगे मैं ही करूँगी, तुम ही करोगे। 0 ते 0 कट लो नहीं कट लो। क्लियर? अब आ जाओ इधर। 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा 1 तिपंजे 15। सही जा रहा हूँ? 15 दूनी 30, 15 ती 45। बोलो भैया। तो E बराबर कितने आएगा? ते आओ 3/2। 3 में 2 को भाग लगा दो, 1.5 कर दूँ है 1.5 ले। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच्चा 1। दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10। भाग दे वो तो आ तो वो कि जेब से खाऊं। तो विद्युत वाहक बल कितना आ गया बेटा आपका? 1.5 वोल्ट। अब इस टाइप की कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये तो आप स्वयं कर सकते हो, हैं? उतार लो फटाफट इसे फुर्ती में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेल, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आ जाओ भैया, अंतर स्पष्ट करें। तैयार है हम सब लोग? लिसन। काय में अंतर पूछ रहा है? काय में? हाँ, विद्युत वाहक बल और अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो हमसे विद्युत वाहक बल, समझ जाओगे ना? मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा वी वा ब, तो तुम बोलना विद्युत वाहक बल। क्लियर? विद्युत वाहक बल और काय में अंतर? विभवांतर, ये टर्मिनल वोल्टता, कुछ भी बोल दो। समझ में आ रही है बात? तो इनमें हमें अंतर बोलना है।
टर्मिनल वोल्टता। ठीक है भैया। वैसे मुझे बता सकते हो आप लोग विद्युत वाहक बल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? हैं? कैपिटल को बोले हो, कैपिटल ई से, और टर्मिनल वोल्टता कैपिटल वी से। यानी विद्युत वाहक बल को अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल वोल्टता को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, ये विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है? जब सेल खुले परिपथ में होता है तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को है। अच्छा, मतलब तो इसका मतलब एक एक अंतर में आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? दोनों तरफ परिभाषा आ जाएंगी। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। हो नहीं हो गए? हो गए? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आगे के पॉइंटों को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? उस कहानी से हमको पूरी कथा क्लियर हो जाएगी। रक्षाबंधन के बाद कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन के बाद कौन सा त्योहार आता है? नहीं, मैं बड़े त्योहारों की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो हर दिन त्योहार होता है। दीपावली है ना। दीपावली पे हम अपने घरों को क्या करते हैं? पुतवाते हैं, है ना। पुतवाने के लिए पेंट लगेगा। तो मान के चलिए मैं बाज़ार से एक नया पेंट का डब्बा लाया। ऑनलाइन वालों आप लोग सुन पा रहे हो ना प्रॉपर? ठीक है। तो मैं बाज़ार से एक नया पेंट का डब्बा लाया। काय का डब्बा लाया बच्चों? पेंट का डब्बा लाया। ठीक है। काय का डब्बा लाया? पेंट का। नया नया नैरोलैक पेंट का डब्बा लाया। 5 लीटर को डब्बा ले आओ। क्या लीटर को डब्बा ले आओ? तो वहाँ में पेंट कितने को होगा? पेंट कितने को होगा? मुँह में बोलना ने का 5 लीटर को डिब्बा लाया हूँ तो 5 लीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? और डिब्बा क्या लीटर को होगा? डिब्बा 5 लीटर को होगा, तभी तो वहाँ में 5 लीटर हो पावेगा नहीं आ पावेगा। आओ ना। हाँ गुड, अच्छा बोला आपने। तो बजाते में कल आया हूँ 5 लीटर पेंट को डिब्बा। काय को डिब्बा? हाँ, तो सुनो लल्ला, जहाँ में विद्युत वाहक बल है आपका डिब्बा। क्या है? डिब्बा। और टर्मिनल वोल्टता हो गई पेंट। क्लियर? बजाते जब नौ खरीद के लाए हो तो जितना पेंट है उतना ही डिब्बा है। यानी पेंट का आयतन भी 5 लीटर और डब्बे का आयतन भी 2 बरोबर होंगे। और डब्बा नहीं डब्बा छक भरो हो नहीं भरो हो। शाबाश। इसी प्रकार बाजार से जब आप नया नया सेल खरीद के लाते हैं तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता बराबर होते हैं। आपने देखा होगा, वैसे तो कब अपन पढ़त ना नहीं थे, कोर्स पढ़ना रहे, सेल अन्य का पढ़ेंगे। क्लियर? कहीं में अगर सेल तुमने घूर के देख लो होगा तो वहाँ पे लिखो रहे तो 1.5 वोल्ट। समझ को गलती है कि होते रहने दो। क्लियर? जो टॉर्च वॉर्च में सेल डलते हैं मैं देखी हूँ, कहूँ वहाँ पे लिखी रहते हैं ऊपर 1.5 वोल्ट, है ना। तो वो उसका विद्युत वाहक बल होता है। यानी बाजार से जब आप नया नया सेल खरीद के लाते हैं तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता दोनों बराबर होते हैं। ठीक है? जब नया नया सेल, ठीक पेंट के डब्बे की तरह। पूरी कहानी हमको पेंट के डिब्बे से समझनी है। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, डब्बा तुम ले आए। ठीक है? डब्बा तुम ले आए और लावे के बाद तुमने पोतवा चालू कर दो। डब्बा क्या लीटर को? और वहाँ में पेंट कितने भरो हो? तो जब तुमने पोतवा चालू कर दो, जब तुमने, तो किसका वैल्यू कम होने लगा? किसका मान कम होने लगा? पेंट धीरे धीरे कम होने लगा। डब्बा तो उतने का ही रहेगा, 5 लीटर का ही। सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। एक बात बताओ, जब पोतवा चालू कर दो तो आप डिब्बे को आवेशित कर रहे हो या अनावेशित कर रहे हो? अनावेशित कर रहे हो। उसका पेंट धीरे धीरे खर्च हो रहा है ना। इसी प्रकार ध्यान देना, जब किसी सेल को अनावेशित किया जाता है, अनावेशित करने का मतलब सेल से लगातार धारा ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जब धीरे धीरे करके हम सेल को अनावेशित करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसका मान कम होगा? टर्मिनल वोल्टता का। मैंने बोला ना, टर्मिनल वोल्टता यहाँ पर पेंट है और विद्युत वाहक बल यहाँ पर डिब्बा है। समझ में आ रही है मेरी बात? विद्युत वाहक बल यहाँ पर डिब्बा है
और पेंट कौन है? टर्मिनल वोल्टता। अब मैं सेल को अनावेश, जैसे डिब्बे को अनावेशित कर रहा था तो क्या हो रहा था? पेंट का आयतन डब्बे के आयतन से कम हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकता हूँ, डिब्बे को जब निरावेशित करूंगा तो डब्बे का आयतन पेंट के आयतन से ज्यादा होगा। ये बात एक ही है, कहने के अंदाज अलग अलग है। अमिताभ बच्चन जानते हो? जानते हो कहा? मुंह में बोलना ने कहा। शाहरुख खान को जानते हो? मिले हो कभी? क्या पिक्चर ना देखी को? तो मिले ही ले होगे। अब कहा गले मिलोगे तभी मानोगे। तो सुने, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, लंबाई किसकी है? कहे शाहरुख की लंबाई ना ने, लंबाई तो दोगुन की है। मैंने जो दौड़ी पूछी किसकी ज्यादा है, लंबाई तो दोगुन की है, पर अब बताओ किसकी ज्यादा है? अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सही है या गलत, आप बताना। अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई से ज्यादा है, सही है। और शाहरुख खान की लंबाई अमिताभ बच्चन की लंबाई से कम है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं क्या? बात तो एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। बात एक ही है, बस कहने का तरीका बदल गया है, बस और कुछ नहीं है। बाकी बात एक ही है। सही बोल रहा हूँ ना? बोला भाई। इसी प्रकार जब किसी सेल को, समझना, जब किसी सेल को निरावेशित किया जाता है तो इन दोनों में किसका मान कम होगा? टर्मिनल वोल्टता का कम होगा और विद्युत वाहक बल का अधिक होगा। तो जैसे यहाँ लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, जब किसी सेल को निरावेशित किया जाता है तब विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है। ऐसे यहाँ क्या लिखूंगा, सुनो, जब किसी सेल को निरावेशित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से, हाँ समझ में आई? बात वही लिखी है, बस अंदाज अलग अलग है। क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो बस सुने। बजाते 9 पेंट को डिब्बा लाए थे, दो बराबर है। स्टार्टिंग में तो जितना डब्बे का आयतन था उतना ही पेंट का आयतन था। लाए के सीधो पोतो चालू कर दी तो का पहले वहाँ पानी मिला के ना 1500 कर लेता हो, बोलो सही बोल रहा हूँ ना? उसके बाद पोतना चालू करे, 1500 कर रहे हो यानी बा में कछु और मिला रहे हो, यानी आप उसे आवेशित कर रहे हो या निरावेशित कर रहे हो? आवेशित। आपको समझ में आ रहा है ना? आवेशित कर रहे हैं। ध्यान देना, जब आप उसे आवेशित करोगे, माँ में कछु मिलाओगे, तो काय को मान ज्यादा है जाओ, काय को कम होगा? पेंट ज्यादा है जाओ, डब्बा कम है जाए, या नहीं है? या क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य ये है, बताना आप कौन अधिक कौन कम। जब सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से कम होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे? जब सेल को आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता का मान, समझ गए? क्लियर है? काहुए को परेशानी? और सुनो, इसमें इन दोनों में से आप ही बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, और कौन सी चीज ऐसी है जिसका मान एक्चुअल में फिक्स रहता है? जो तो डिब्बा तो भी कोई रहेगा भाई, ये चाहे कछु कर ले, डिब्बा तो 5 लीटर कोई रहेगा है, कम ज्यादा काय में होते हैं, समझ गए? यानी किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल सदैव नियत रहता है, लेकिन विभवांतर का मान, रुको 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 रुको, पेंट का कम होना या ज्यादा होना किस बात पर निर्भर करता है? दीवार के साइज पर निर्भर करता है। दीवार जितने बड़ी होगी पेंट बिते भी ज्यादा लगेगा, दीवार छोटी होगी पेंट कम लगेगा। सही बोल रहा हूँ ना? है ना? यानी जो, जैसे हमने बोला यहाँ पर जो पेंट है वो दीवार के साइज पर निर्भर कर रहा है, ठीक उसी प्रकार टर्मिनल वोल्टता का जो मान होता है वो बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। सूत्र पढ़ा था हमने, V बराबर IR, तो R प्रतिरोध आ रहा है ना, तो टर्मिनल वोल्टता का मान किस पर निर्भर करता है? बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जो रामायण बोली समझ में आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वालों क्लियर है सब कुछ? बोलो भैया। तो एक बार फटाफट, मैं जल्दी से बोल रहा हूँ, अब आप समझ गए, प्लेन समझ गए पूरी? मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताइए, तो पहला विद्युत वाहक बल को अक्षर, टर्मिनल वोल्टता को अक्षर,
जब सेल खुले परपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जा रही है तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को, और जब सेल बंद परपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? परिभाषा हो गई है। अब आ जाओ, जब सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से कम होता है, और इधर क्या लिख देंगे? अधिक होता है। समझ गए? इसी प्रकार फिर से आ जाओ, जब सेल को निरावेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से है। फिर से सुनो, जब सेल को निरावेशित किया जाता है, जब सेल को निरावेशित किया जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है, और इस तरफ क्या लिखोगे? कम होता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल सदैव नियत रहता है, लेकिन विभवांतर का मान या टर्मिनल वोल्टता का मान, हाँ क्लियर? टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर एक ही बात है। तो फटाफट जल्दी से इस अंतर को पढ़ लीजिए, सुनूंगा आपसे, ठीक है? इसके बाद हम लोग के सामने अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। मैं पूरी कथा आपको सुनाऊंगा, आप लोग बहुत बारीकी से सुनिएगा, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछूंगा और चटकाऊंगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सारी चीज़ें कहीं तेल लेने ज़्यादा समझ में आता नहीं है, मूड में पीर होती थी अलग। पहले मुझे बताओ, ये जो वर्ड होता है प्रतिरोध, क्या का मतलब क्या है? रुकावट। समझ में आवत? क्लियर? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। आंतरिक माने अंदर, तो सीधी बात समझ में आ रही है, अंदर से रुकावट अगर कोई हो तो उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और क्या हो? क्लियर? अंदरूनी रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये अंदरूनी रुकावट क्या है, ये हमें जानना है। क्या करना है? ये हमें जानना है। तो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से, क्लियर? देखें, आ रही है पीछे ये बेटा, आगे वाले, तेरे से आगे वाले को बोल रहा। हाँ तो कह रहा हूँ, हाँ खड़ो, नींद आ रही है? आ तो रही है यार, सोया नहीं था रात को? बैठ जा, तो ध्यान दे। देखेंगे सभी लोग, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। आइए देखते हैं जी। देख रहे हो ये बढ़िया चक्क सेल बना हुआ मैंने, कहाँ बना हुआ है? सेल। सेल के अंदर दो छड़ें होती हैं, ऐसा सुना है मैंने, जिसे आप इलेक्ट्रोड बोलते हो। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते? क्या पहली बार सुन रहे हो? कहाँ बोलते हैं इन्हें? हाँ जोते बोलो। कहाँ है ये? अच्छा, सुना है इसके अंदर कुछ भरा रहता है, क्या क्या भरा रहता है? हाँ, विद्युत अपघट्य। क्या भरा रहता है? काय में भरो रहता है? कहाँ? अच्छा, काय में भरो रहता है? और जो दो डंडी सी जो कहाँ है? इलेक्ट्रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ में विद्युत अपघट्य भरो, मैंने मान ली कौन सा विद्युत अपघट्य ले लो, दुनिया भर के विद्युत अपघट्य होते हैं। HCl, H2SO4 है ना, K2SO4, NaCl, ये सब विद्युत अपघट्य ही हैं। बताया था आपको, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दो आयनों में टूट जाते हैं। को कितने को बड़ा चूतिया हो भाई, केमिस्ट्री में ये बात जरूर मालूम होगी। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? दिख रहा हो सेकंड में बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ थे? क्लियर है? HCl फूटेगा तो धनायन और ऋणायन में टूटे हो नहीं टूटे हो? टूटे हो। तो जैसे मान के चलो ये विद्युत अपघट्य भरो तो ये धनायन और ऋणायन में टूटी गो, काहे गो? टूटी गो। दुनिया भर के धनायन ऋणायन होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? बोलो। ऐसे बहुत सारे भरे हैं यहाँ में, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, नवो दसों पढ़ के आए हो तो इतने तो जानते ही होगे, दो समान आवेश हैं, धन धन समान आवेश है, तो एहे या एहे?
ऐसे। समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश यानी अगर ये ऋण है और ये धन है तो ये क्या करेंगे, ये ऋण है और ये धन है तो ये क्या करेंगे, आकर्षित। बात समझ में आ रही है सेकंड में? क्या हुआ, को परेशानी क्लियर है? तो देखते जाना सब लोग ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो छड़ तुम्हें दिख रही है इस पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो इनमें से जो कौन से ने खींचेगी, ऋणन ने खींचेगी, खींचेगी। तो जैसे ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन पर ऋण आवेश है, तो ये क्लोरीन जालन जावे की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? जो क्लोरीन जालन जावे की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बीच में अड़ंगा जे डाल रहा है, ऐसे ही जे जालन जावे की कोशिश कर रहा है, बीच में अड़ंगा जे डाल रहा है, तो जे काय को काम कर रहे हैं, रुकावट को। काय को? रुकावट को काम कर रहा, रुकावट को। ये धनायन बोलो भैया, कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं? कर रहे हैं। काय में रुकावट कर रहे हैं? आयनों के प्रवाह में रुकावट डाली जा रही है। ये काम सेल के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है? तो किस प्रकार का प्रतिरोध हुआ? आंतरिक प्रतिरोध, है ना? तो सुने, सेल के अंदर, क्लियर? सेल के ये क्या भरा है? हाँ, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को बोल दो, चाहे आयनों के प्रवाह में डाली गई रुकावट को, कुछ भी बोल दो चलेगा। क्लियर? सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध को अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, क्योंकि ये प्रतिरोध परिवार से है, क्लियर? जैसे एक बंदे का नाम रमेश शर्मा है तो इसका मतलब वो शर्मा जी के परिवार से है। ये प्रतिरोध परिवार से है तो इसका मात्रक भी ओम ही होगा। समझ में आ रही है बात? कोई पूछे आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो क्या बोलेंगे बातें? ओम। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? काहुए को परेशानी? आंतरिक प्रतिरोध को कौन से अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित कर रहे हैं। तंत्र पर रहो है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि भैया लाला रे आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बता देंगे किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे अक्षर स्मॉल r से प्रतिरोध, इसका मात्रक जी हाँ बहनों भाइयों, इसका मात्रक ओम होता है। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब पट्ठाने मोते नहीं होगा, ये क्या भला आने आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। चूतियामेटिक तरीके से रिएक्ट मत करना, सोच के समझ के कॉमन सेंस लगाते हुए बोलना। क्लियर? बोलोगे? एक बात बताओ, जहां मैं विद्युत अपघट्य भरो है, अगर मैं जब विद्युत अपघट्य गाढ़ो कर दूं, गाढ़ो कैसो कर दूं? गाढ़ो। जब गाढ़ो कर दे तो इसके अंदर आयनों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी? जब आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इस ऋण आयन को इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। समझ में आई बात? क्लियर? यानी अगर विद्युत अपघट्य को और गाढ़ा कर दिया जाए, अब अपन पेपर में गाढ़ा पतरा नहीं लिखेंगे, विज्ञान की भाषा में लिखेंगे थोड़ा सा, सांद्रता, है ना? सांद्रता का आपने केमिस्ट्री में ये वर्ड कई बार सुना होगा। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघट्य को और गाढ़ा। जैसे आप कहीं बेर रोटी जे रहे हो, पस चल रही है, मटर पनीर, क्लियर? तो जैसे ही वो तुम्हारे पास आया तो है तो तुम बातें कहते हो भैया ने गाढ़ो दे दे,
कहता हूँ, क्लियर। तो वो तुम्हें हाल पनीर पनीर मटर ही मटर बन दिए तुम्हें, क्लियर। वो भैया ने तरी तरी दे दे, तो वो समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बोलो कमीनो। तो अगर आपको साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलना है कि मटर पनीर गाढ़ो गाढ़ो दे दे, तो आप उससे क्या बोलोगे? हाँ, बोले भैया इसकी थोड़ी सी सांद्रता के लिए, और तरी तरी चाहिए तो सांद्रता कम कर दो। सांद्रता का मतलब ही होता है बेटा गाढ़ापन। समझ में आई बात? क्लियर। अब आप बताओ, पहला पॉइंट, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट, यदि किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान, समझ गए? क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यदि किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और सांद्रता कम कर दी जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। कागुए को परेशानी, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ यार, मान के तुम यहाँ बैठे हो, छुट्टी होगी, घरें जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे, जाओगे। अब मान के चलो आपका घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक क्या है? प्रतिरोध। अब मान के चलो दूसरे दिन आप फिर जा रहे हो, लेकिन दूसरे दिन आपका घर जो है ना वो और ज़्यादा दूरी पर है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। बोलो भैया, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप बताओ। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को सरकाकर और आगे बढ़ा दूं, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दूं, तो ऐसी स्थिति में इस आयन को इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? तो बताओ, मुझे बताना अब आप। यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, समझ गए? क्लियर है? कागुए को परेशानी? दो पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में आई बात? तीसरी बात, एक बात बताओ कि तुम भीड़ भड़क्का है, भयंकर भीड़ भड़क्का है, तुम्हें गैल ना मिल रही, तो तुमने कहा करो एक लकैया ले ली, वहाँ पे कपड़ा पे मट्टी को तेल लगा के आग जला ली, ठीक है? चूतिया बनती है पर काम बनता है, ठीक है? तुमने आग जला लियो, तुम हो कत्वे जा रहे हो, तो बोलो भीड़ तुम्हारे सामने टिकेगी? है अपनी आप इतने बिते है जाएगी? सही सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध बढ़ गया या घट गया? घट जाता है ना? तो ठीक इसी प्रकार अगर कोई बोले यदि विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दिया जाए, यदि विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्लियर? और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लक्षण से पढ़ते हैं, उनको एक टेक्निकल रीजन भी बताता हूँ। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, RT बराबर R0 1 + अल्फा t, है ना? और मैंने बताया था विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है, अल्फा ऋणात्मक हो जाएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा, बताया था वहाँ पर भी, अगर याद हो तो आपको। क्लियर? वैसे भी कर सकते हैं। तो खैर मेरी बात समझ में आई? तो विद्युत अपघट्य का अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो कोई तेल लेने पर मैंने जो मसाल वाला एग्जाम्पल दिया वो समझ में आ गया? यानी विद्युत अपघट्य का अगर ताप बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। भाषा समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। बोलो भैया, सीन क्लियर है? अच्छी बात है, आप महान हैं। अब मेरी अगली बात सुने। एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। ये हॉल है, इस हॉल में निकलने का एक ही दरवाजा है, मान के चलो एक ही दरवाजा है। मैंने कहा, जैसे ही मैंने बोली छुट्टी, तो तुम बजाओगे? बजाओगे? अब पूरा के पूरा कुनवा एक संग निकले हो तो जाम लग जाएगा। बोलो भैया। और तरीके से फटाफट एक करो, तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तो जल्दी जल्दी निकल पाओगे। सही बोल रहा हूँ ना? एकदम जानवरन की तरह तुमने रिएक्ट करो तो क्या होगा? एक आध के लग लगा जाएगी। सही बोल रहा हूँ? ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिकली लाइन बन जाएगी तो धड़ल्ले से फटाफट सब लोग निकल भी जाएंगे। क्लियर है? जो बोला समझ में आया? आओ इधर आओ। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है। अब ये ऋण इलेक्ट्रॉन, ऋण आयन जो है वो इस पे आके देखो, इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ हिस्सा, विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ हिस्सा केवल इतना सा है। बोलो भैया,
या ऐसे समझो, गेट है, हर गेट की अपनी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, आप निकल जाओगे। अगर गेट की चौड़ाई और बढ़ा दें वो, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि आपको निकलने में आसानी होगी। समझना, ये गेट है एक प्रकार, इलेक्ट्रॉनों का डूबा हुआ भाग इतना ही है। तो क्या हो रहा है, ये ऋण आयन, ये धन है, तो ये ऋण आयनों को खींच रहे हैं। तो ऋण आयन जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये इसकी जगह खाली हो जाएगी, तो इसके पीछे वाला आसानी से आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना, बोलो। तो अभी इतनी जगह, अगर मैं इलेक्ट्रोडों का डूबा हुआ भाग का क्षेत्रफल और बढ़ा दूं, जा को मतलब जहाँ रोड है और अंदर की तरफ घुसेड़ दूं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में आयन और जल्दी जल्दी आएंगे, तो पीछे वालों को और जगह मिलती जाएगी। तो इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ा देने से आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। बात समझ में आई? कम हो जाएगा। क्यों बोला? जैसे मैंने बोला, कमरे में हॉल का गेट का साइज बढ़ा देने से अंदर रुकावट कम हो जाएगी, लोग इजीली निकल पाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, डूबा हुआ भाग समझ रहे हो ना, अगर मैं जैसे अभी इतनी रॉड है, अगर इसे और अंदर कर दूं तो और अंदर आ जाएगी, तो ऋण आयन फटाफट आते जाएंगे, पीछे वाले जगह खाली होती जाएगी। बोलो भैया, यानी इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ा देने से आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक बार मैं फटाफट बोल रहा हूँ, बोलते बोलते आपसे पूछ भी लूँगा, आप बताते जाना फटाफट, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। पूछेगा आपसे आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, समझाइए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। उत्तर, सबसे पहले परिभाषा इसकी, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है? प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर 2, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। नंबर 3, विद्युत अपघट्य के ताप पर, विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। सीन समझ में आ रहा है सभी को? और चौथा, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ रही है बात सभी को? फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।